हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम सक्सेस एकेडमी। हम लोग क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच स्केल के बारे में पढ़ा। मतलब हम लोगों ने पूरी तरीके से ये समझ लिया है कि पीएच जो होता है उसका क्या मतलब है। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसी भी केमिकल में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन केमिकल में क्या इंपॉर्टेंस रखता है वो हम लोगों ने देख लिया। सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है ये हम लोगों ने देख लिया। अब वो सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी से हमारी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि पीएच का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ इज़ द मेन वीडियो ऑफ टुडे। ये कुछ 5 टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं। ये 5 तरीके से पीएच जो है वो हमारी डेली लाइफ में, हमारी सराउंडिंग में हमें इफ़ेक्ट करती है। ओके, ये 5 तरीकों से। वो 5 तरीके कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। द फर्स्ट थिंग इज एसिड रेन। ओके, एसिड रेन के बारे में मैंने प्रीवियसली भी आप लोगों को बताया हुआ है कि एसिड रेन क्या होता है, और जनरली आप सभी लोग जानते हैं व्हाट एसिड रेन इज। एसिड रेन इज बेसिकली जब पहली बरसात होती है, पहली बरसात यानी कि जब मौसम की पहली बारिश होती है, तो क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में हम इतना सारा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं कि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, हमारे घर के और हर पोल्यूशन की वजह से एक एसिडिक लेयर सराउंडिंग में, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस पर एक एसिडिक लेयर सा लग जाता है। जब रेन वाटर नीचे फॉल डाउन करता है तो क्या होता है, उस रेन वाटर के साथ वो जो एसिडिक लेयर लगा हुआ है, वो एसिडिक लेयर का एसिड भी रेन वाटर के साथ नीचे धरती पे आता है। वो रेन वाटर अपने साथ एसिड्स कंटेन करता है, जिसकी वजह से वो वाटर का जो पीएच होता है वो बिलो 4 या बिलो 5 होता है। बिलो 4 या बिलो 5 पीएच होने के वजह से ये जो रेन वाटर होता है वो हमारे सराउंडिंग को अलग अलग तरीके से कोरोड करता है, या सीधे सीधे बोले तो अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाता है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो वाटर बॉडीज हो, चाहे वो कोई मॉन्यूमेंट्स हो, हर एक चीज़ को एसिड रेन क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है। सो पोल्यूशन इज़ द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। या इंडस्ट्रीज़ के में से जो धुएँ, जो स्मोक्स निकलते हैं, जो गैसेस निकलती हैं, वो एसिड रेन का एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। सो एसिड रेन इज़ द फर्स्ट वी कैन से समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू पीएच इन आवर इन्वायरमेंट में पीएच से रिलेटेड अगर कोई चीज़ जो हमें इफेक्ट करती है वो क्या है, एसिड रेन है। सेकेंड, टूथ डीके। अक्सर आप देखते होंगे कि बच्चों के दांतों में कैविटीज़ हो जाती हैं, या बड़े कोई है उनके दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं, कैविटीज़ हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं, इनटेक करते हैं, हम सभी लोगों को पता है कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है वो क्या है, टूथ इनेमल। यानी कि टूथ का, ये हमारी दांतों का जो ऊपरी पार्ट होता है, जो इनेमल होता है, इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। ओके, लेकिन ये बैक्टीरियाज जो होते हैं वो इन्हें भी ख़त्म इन्हें भी तोड़ देते हैं। हम जब भी कुछ खाते हैं तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है वो सिंपलर फॉर्म में टूटता है, डिकम्पोज होता है सिंपलर फॉर्म में। सिंपलर फॉर्म में टूटने मतलब वो शुगर में कन्वर्ट होता है। जो भी फूड आइटम हम खा रहे हैं शुगर में कन्वर्ट होता है। अगर हम खाने के बाद अपने मुंह में अच्छे से वॉश नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो क्या होता है कि वो सिंपलर शुगरी सब्सटेंस जो होता है वो धीरे 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 आफ्टर सम स्पैन ऑफ टाइम हमारे दांत यानी हमारे माउथ के पीएच को बिलो 5.5 कर देता है, सीधे सीधे बोले तो एसिडिक कर देता है। जब वो हमारे माउथ के पीएच को एसिडिक कर देता है तो वो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो धीरे 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 हमारे इनेमल को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, हमारे इनेमल को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। और क्या होता है कि हमारा दांत धीरे धीरे वो बैक्टीरियाज खत्म करते चले जाते हैं और एक बार हमें कैविटीज़ हो जाती हैं। इसे प्रिवेंट करने के लिए सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये है कि हमें हमेशा जब भी हम कुछ खा रहे हैं हमें पानी पी लेना चाहिए, हमारे दांतों को साफ रखना चाहिए, ताकि जो फूड स्टफ्स हमारे दांतों में लग गए हैं वो न रहें। ओके, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू यूज एनी माइल्ड बेस, जो कि सबसे ज़्यादा ईजिली आपको टूथपेस्ट में मिलता है। इसीलिए बोला जाता है कि टूथपेस्ट यू हैव टू डू कंपल्सरी, क्योंकि टूथपेस्ट अपने अंदर माइल्ड बेस कंटेन करता है, और वो माइल्ड बेस जो होता है वो हमारे दांत के 5.5 बिलो 5.5 जो पीएच चला गया है उसके एसिडिक इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है।
एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और हमारी दांतों में जो एसिडिटी है वो खत्म हो जाती है। ओके, सो टूथ डीके इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड वन इज एसिडिटी। हमारी स्टमक जो होता है, स्टमक में डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हमारे पेट के अंदर एक म्यूकस लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है जो डाइजेशन करने में हेल्प करता है। अक्सर कभी जब हमें इनडाइजेशन होता है, हम खाली पेट रहते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा खा चुके होते हैं, तो वो HCl का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा लेवल पे HCl सिक्रीट होने लगता है, जो बेसिकली हमारे ओइसोफेगस से लेके हमारे स्टमक तक इरिटेशन और पेन को क्रिएट करता है। हमें इरिटेशन, एसिडिटी सा फील होता है। इसका बेस्ट जो उपाय है इसको ख़त्म करने का वो है कि हम कोई माइल्ड बेस लें, जैसे एंटासिड हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें जो ये माइल्ड बेस जो होता है वो जैसे हम इनटेक करते हैं तो क्या होता है कि अंदर जो एसिडिक इफेक्ट HCl प्रोड्यूस किया है उसको न्यूट्रलाइज करता है और हमारी एसिडिटी खत्म हो जाती है। ओके, सो वी हैव टू यूज माइल्ड बेस। दिस इज थर्ड वन। फोर्थ इज pH इन सॉयल। सॉयल में pH किस तरीके से रहता है, किस तरीके से वो इफेक्ट करता है। चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो, हम दोनों ही क्या होते हैं, एनिमल और प्लांट्स दोनों ही pH सेंसिटिव होते हैं। pH सेंसिटिव का मतलब है कि ये 7.0 से 7.8 pH तक के जो सब्सटेंस है उन्हें ये फील कर सकते हैं और उनके साथ कंफर्टेबल रह सकते हैं। अदर देन दैट, अगर pH बहुत ज़्यादा कम है या pH बहुत ज़्यादा हाई है तो भी ये उसके साथ कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। कई टाइम पे ऐसा क्या होता है कि जो खेत, जो सॉइल में हम खेती कर रहे होते हैं, फार्मिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे pH लेवल बहुत टाइम पे कभी कभी pH लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या कभी कभी pH लेवल ज़्यादा हाई हो जाता है। मतलब कभी कभी सॉइल का जो pH लेवल है वो एसिडिक हो जाता है, कभी कभी बेसिक हो जाता है। तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर सॉइल का pH एसिडिक हो चुका है तो हमें कोई माइल्ड बेस का यूज़ करना चाहिए, और अगर सॉइल का pH बेसिक हो गया है तो हमें कोई माइल्ड एसिड का यूज़ करना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा सॉइल एसिडिक हो गया है या बेसिक? इसके लिए सॉइल को कुछ सैंपल ऑफ सॉइल को इकट्ठा करना चाहिए और उसे पानी में एक सोल्यूशन बनाना चाहिए। उस पानी को फिल्ट्रेट करना चाहिए और फिल्ट्रेट करने के बाद जो सोल्यूशन हमें मिलता है उस सोल्यूशन को यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक करना चाहिए और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सॉइल है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। उस तरीके से हम फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टिंग ऑफ प्लांट एंड इंसेक्ट्स। अक्सर क्या होता है कि हम कभी इधर उधर घूमते रहते हैं तो मधुमक्खी आके हमें काट लेती है या कभी चींटी आके हमें काट लेती है, ठीक है। तो वो हमें काटती नहीं है, दे डू नॉट बाइट। वो क्या करती हैं, वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मिथेनोइक या फिर फॉर्मिक एसिड को रिलीज करती हैं हमारे ऊपर। जब वो मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड हमारे ऊपर रिलीज करती हैं तो हमें वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन और पेन सा फील कराता है। रेडिश हो जाता है वो लेयर जहाँ पे वो हमें मिथेनोइक एसिड हम पे थ्रो किया है, ठीक है। वो लेयर क्या हो जाता है, रेडिश हो जाता है। इसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना होता है कि कोई भी माइल्ड बेस का यूज़ करना होता है, जैसे बेकिंग सोडा, ठीक है। ये क्या करता है, उस जगह पे लगने के बाद उस एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और उसे ख़त्म कर देता है। गॉट इट। इसके अलावा साथ साथ वाइल्ड एरियाज में कुछ नेटल लीफ करके एक प्लांट आता है जो कि मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड इसी तरीके से रिलीज करता है सेल्फ डिफेंस में। उसके प्रिवेंशन के लिए जस्ट बिहाइंड द नेटल लीफ एक और डॉग प्लांट लगा होता है जो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, यानी जो बेस कंटेन करता है अपने साथ। तो हमेशा ही जब भी हमारे सराउंडिंग में अगर हमें pH कम मिल रहा है और हमको उसको न्यूट्रलाइज करना है तो वी हैव टू यूज़ माइल्ड बेस। अगर pH ज़्यादा मिल रहा है और हमको उसको न्यूट्रलाइज करना है तो वी हैव टू यूज़ माइल्ड एसिड। माइल्ड एसिड एंड माइल्ड बेस, रिमेंबर, हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव नेचर के होते हैं और हमें हार्म पहुँचा सकते हैं। इसलिए हमेशा माइल्ड एसिड और माइल्ड बेस का ही यूज़ करते हैं। So this is all about the importance of pH in daily life. That's all for today's video. Please like the video, do subscribe the channel and share it. Thank you so much.